हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने आईपीएससी के दो भागों में दो नियमों को पढ़ लिया था, और आज के इस वीडियो में नियम नंबर 3 जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के आईपीएससी नामकरण का अंतिम नियम है। यह नियम पढ़ने के बाद आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आईपीएससी नामकरण बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस नियम को पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि इस नियम ने हमें क्या बताया। दो नियम हमने पढ़ लिया है, वो तो आपको पता ही होने चाहिए, और आज का ये तीसरा जो नियम है इसको भी ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखेंगे तभी आईपीएससी हम कर पाएंगे। तो चलिए देखिएगा लिखा क्या है मैंने यहाँ पर। तो नियम नंबर 3 है, यदि कार्बन श्रृंखला में दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के, देखिए इसके पहले वीडियो में मैंने समान प्रकार के प्रतिस्थापकों की बात की थी, लेकिन इस वीडियो में प्रतिस्थापक अलग अलग हो जाएंगे। कहीं क्लोरीन लगा होगा तो कहीं ब्रोमीन लगा होगा, कहीं आयोडीन लगा होगा तो कहीं मिथिल लगा होगा, कहीं एथिल लगा होगा। यानी यहाँ प्रतिस्थापक क्या हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रतिस्थापक मिलेंगे। अब एक जैसे प्रतिस्थापक की बात हमने सेकंड वीडियो में कर ली थी, तो यहाँ डिफरेंट प्रतिस्थापकों की बात कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रतिस्थापक लगे हों तो कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापक नजदीक पड़े या प्रतिस्थापक को कम से कम नंबर मिले, ये करना है हमें। उसके बाद आगे देख लेते हैं नियम में क्या बताया गया है। यदि प्रतिस्थापकों की स्थितियां समान हो जाती हैं, यदि प्रतिस्थापकों की स्थितियां समान हो जाती, मानिए नंबरिंग कहीं किया और इधर से हमारा प्रतिस्थापक 2 नंबर पर आ गया, इधर से भी प्रतिस्थापक 2 नंबर पर आ गया, तो दोनों की पोजीशन क्या हो गई, सेम, दोनों 2 नंबर पर आ रहे हैं। फिर हमें देखना होगा अंग्रेजी वर्णमाला कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किसका अक्षर, किसका नाम पहले आता है, किसके अक्षर का जो नाम है वो पहले आएगा, हम उधर से नंबरिंग करेंगे। तो अभी एग्जाम्पल जब करेंगे तो उसको हम समझ लेंगे कि क्या है इसमें। तो आगे देखिएगा, यदि प्रतिस्थापकों की स्थितियां समान हो जाती हैं तो कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यानी अंग्रेजी अक्षरों को लगा करके हम चेक करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसका अक्षर पहले आता है, उसके अनुसार नंबरिंग करेंगे। तो वर्णमाला के अनुसार करेंगे। फिर आईयूपीएससी नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यानी प्रतिस्थापकों का नाम तो लिखना है सबसे पहले, लेकिन प्रतिस्थापकों का नाम भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है, क्योंकि यहां पर प्रतिस्थापक क्या है, विभिन्न प्रकार के होंगे, अलग अलग होंगे। आगे देखते हैं, अनुसार उनकी स्थिति व संख्या के साथ, उनकी स्थिति कहां से वो जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या कितने हैं, वो स्थिति मतलब कहां से जुड़े हुए हैं और संख्या मतलब कितने हैं, स्थिति व संख्या के साथ उपसर्ग जोड़कर लिखते हैं। यह हो गया हमारा नियम, यानी प्रतिस्थापकों की हमें स्थिति लिखना है कि कहां से वो जुड़े हुए हैं, और उनकी संख्या को लिखना है कि कितनी संख्या में हैं। और हमने इसके पहले वीडियो में उपसर्ग आपको बताया था, वही उपसर्ग जोड़ करके हमें ये लिख देना है। तो नियम का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। तो चलिए देखते हैं, मैंने एग्जाम्पल को लिखा हुआ है और इनको सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे इनमें किया जाएगा। तो मैंने नियम को पीछे पढ़ लिया है, नियम को आप लोग ध्यान रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि नियम नहीं पता होगा तो फिर एग्जाम्पल गलत हो सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसके पहले नियम पढ़ लिया था, जो 2 नियम मैंने पढ़ा था वो चलते ही रहेंगे। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, सबसे बड़ी कार्बन चेन को ढूंढना है, लेकिन उसको ढूंढना इस प्रकार से है कि प्रतिस्थापकों भी कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यानी सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला तो ढूंढनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रतिस्थापकों को कम से कम नंबर देना है या प्रतिस्थापक नजदीक पड़े, इस प्रकार से हमें कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करनी है। तो चलिए कर लेते हैं, इसको हम देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा CH3 CH2 CH CH2 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 CH3, ये एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, और यहां पर मैंने विभिन्न प्रकार के प्रतिस्थापक लगाए हुए हैं। अब यहां पर सेम वाले प्रतिस्थापकों की बात हमने सेकंड वीडियो में कर ली थी, तो यहां पर हमने डिफरेंट टाइप के प्रतिस्थापक लगाए हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, मुझे लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढनी है। तो चलिए सबसे पहले एक लंबी कार्बन श्रृंखला देखते हैं कि हमें कहां मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये कार्बन श्रृंखला में कितने मिलेंगे हमें, 7। आप कहीं भी नंबरिंग कर लीजिए, 7 से ज्यादा आपको कार्बन नहीं मिल सकते, कहीं भी चले जाइए इसमें और किसी भी प्रकार की कोई नंबरिंग कर लीजिए, लेकिन यहां पर क्या है कि हमें 7 से ज्यादा कार्बन नहीं मिल सकते हैं।
तो ये तो हो गई कि हमारी ये है कार्बन लंबी श्रृंखला, सबसे बड़ी श्रृंखला यही हो गई, तो हमें इधर तो ही जाना ही होगा, इसी की नंबरिंग करनी होगी। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, अब हमें देखना यह है कि हमारे प्रतिस्थापक को कहाँ कम से कम नंबर मिलेगा, क्योंकि नियम हमारा कहता है कि प्रतिस्थापकों को भी कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, 3 नंबर पर हमारा ये CH3 और ये CH3 ये नंबरिंग से छूट जाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, प्रतिस्थापक बन जाएंगे। यानी ये हमारा 1 2 3, 3 नंबर पर ये मिथिल और 3 नंबर पर ये मिथिल, तो 2 मिथिल हमें 3 नंबर पर मिल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं इधर से अगर हम आए तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर इधर से हम आ रहे हैं तो 1 2, ये 2 नंबर पर हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिस्थापक मिल जाएगा। यानी यहां से अगर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग हमने इधर से कर ली है। इधर से करके देख लेते हैं जरा एक बार, तो यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इधर से नंबरिंग पहले कर ली, फिर इधर से नंबरिंग कर ली है। अब देख लेते हैं कि प्रतिस्थापकों को किसमें कम से कम नंबर मिला हुआ है। तो इधर से देखिएगा, जब इधर से मैंने नंबरिंग की है इस साइड से, तो पहला प्रतिस्थापक 2 नंबर पर मेरा क्लोरीन पड़ा हुआ है जब मैंने इधर से नंबरिंग की है। तो यहां पर देखिएगा पहला प्रतिस्थापक इधर से नंबरिंग में कितने पर आया है, 2 पर, पहला प्रतिस्थापक 2 पर है। उसके बाद प्रतिस्थापक हमारा कौन हो गया, ये CH3 हमारा प्रतिस्थापक बना हुआ है, और ये CH3 हमारा प्रतिस्थापक, पहला प्रतिस्थापक हमारा कौन था, ये Cl। तो पहला प्रतिस्थापक हमारा 2 नंबर पर है, और ये दोनों कितने पर हैं, इधर से नंबरिंग आने पर ये कितने पर, 5 पर, यानी ये दोनों इधर से कितने पर पड़ेंगे, 5 पर, यानी ये दोनों कितने पर पड़ेंगे, 5वें कार्बन से जुड़े हुए हैं दोनों मिथिल समूह। तो इधर की नंबरिंग में हमारा ये प्रतिस्थापकों का क्रम आएगा। इधर की नंबरिंग को देख लेते तो 1 2 3, तो यहां पर देखिएगा 3 नंबर पर है, तो यहां पर दोनों प्रतिस्थापक इधर की नंबरिंग में क्या हो जाएंगे, 3 नंबर पर, और ऊपर वाला भी कितने पर होगा, 3 नंबर पर। तो ये दोनों हो गए। क्लोरीन हमारा कितने नंबर पर है, ये 6 नंबर पर है ये। तो अब आप यहां पर देखिएगा कि प्रतिस्थापकों को कम से कम नंबर कहां पर मिला हुआ है। तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं इसको ऐड करके भी देख सकता हूं कि 5 2 7 5 12 हो जाएगा, 3 3 6 और 6 6 12 हो जाएगा, यानी 3 3 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, और 5 2 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, यानी जोड़ने पर दोनों बराबर आएगा। लेकिन प्रतिस्थापक का जो हमारा नंबर कम आया है वो इसमें, क्योंकि पहला प्रतिस्थापक इसमें हमें कितने पर मिल गया है, 2 नंबर पर, यानी ये नंबरिंग हमारी क्या है, सही है, और ये नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, इसको हम कट कर देंगे। तो ये नंबरिंग हमारी कट हो गई, और ये नंबरिंग क्या हो गई, हमारी सही हो गई। इस नंबरिंग के हिसाब से हम इसका नाम लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इसका नाम। तो सबसे पहले हमें प्रतिस्थापकों का नाम लिखना है, और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है। क्यों अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रतिस्थापक आए हुए हैं, इसलिए। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हैं, तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में सी से चालू होगा, क्लोरो, सी से होता है चालू, ये होगा हमारा सी से। अगर लिखेंगे आप तो इसको लिखेंगे क्लोरो, यानी यहां पर इसका अक्षर क्या आया है, सी, ये सी से आएगा। ये है मिथिल, मिथिल का मतलब ये एम से चालू होगा, एम से। तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में सी पहले आता है कि एम, तो सी पहले आता है, तो हमें इसका नाम पहले लिखना होगा, उसके बाद एम वाले को हम लिख लेंगे। तो यही है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का रूल, कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसका अक्षर पहले आता है उसको पहले लिखना। तो यहां लिख लेते हैं हम इसका नाम लिख लेते हैं हम 2 डैश लगाया, सीएल को क्या कहेंगे, क्लोरो, तो 2 क्लोरो, ये 2 नंबर से लिखा हुआ, ये हमारी नंबरिंग सही है, इसको हमने कट कर दिया है। आप इसको मिटा भी सकते हैं, नीचे वाली हटा सकते हैं। तो यहां से 2 क्लोरो हो गया, और ये कितने नंबर पर लगा हुआ है, तो 5 नंबर पर। ऊपर वाली नंबरिंग देखिएगा, 5 नंबर से ये CH3, 5 नंबर से ये CH3, तो ये 5 से दोनों CH3 लगे हुए, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, फिर क्या कर देंगे, डैश लगा देंगे, डैश लगा दिया। फिर ये कितने नंबर जुड़े हुए दोनों, तो 5 नंबर से। ऊपर वाली नंबरिंग देखिएगा, तो 5 से दोनों जुड़े हुए, तो 5, 5, और कितने हैं, 2 हैं। 2 को क्या कहते हैं, समान प्रतिस्थापक। ये समान प्रतिस्थापक एक जैसे समान प्रतिस्थापक, पिछली वीडियो में हमने नियम पढ़ा था, समान प्रतिस्थापक एक जैसे जब 2 होंगे तो क्या लगाएंगे, डाई। तो यहां लिख देंगे 2 क्लोरो, डैश लगा करके 5, फिर हल्का सा डैश लगाएंगे, लिख देंगे डाई, डाई। और CH3 को क्या कहते हैं, मिथिल, यानी डाई मिथिल, डाई
मेथिल हो गया। और कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापकों का नाम के बाद हम लिखते हैं कार्बन श्रृंखला का नाम। कितने कार्बन मैंने गिना हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन। 7 कार्बन से क्या हो जाएगा, 7 कार्बन से हो जाएगा हेप्ट। हेप्ट हो जाएगा 7 कार्बन से। और सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए लिख रहे हैं तो हमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही मिलेंगे अभी। तो यहाँ पर 7 से हो गया हेप्ट और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो लगा देंगे सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो बन जाएगा हमारा 5,5 डाइमेथिल, उसके बाद 7 से हेप्ट और एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन ये हो गया हमारा इसका नाम, 2 क्लोरो 5,5 डाइमेथिल हेप्टेन। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगले एग्जाम्पल को। तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। देखिए मैंने यहां पर ये जो सेकंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें मैंने प्रतिस्थापकों की स्थितियां क्या कर दी है, समान कर दी है। अभी नियम मैंने पढ़ा था। तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं इधर से चलता हूं तो पहले नंबर पर हमारा Cl क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापक यानी क्लोरीन। प्रतिस्थापक क्या होता है, तो जिसकी नंबरिंग ना हो सके या जो नंबरिंग से छूट जाए। जिसकी नंबरिंग ना हो सके तो इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्लोरीन है, कार्बन तो है नहीं। कार्बन होता तो नंबरिंग कर लेते हैं। ये ब्रोमीन है, यहाँ कार्बन तो है नहीं, होता तो इसकी नंबरिंग कर लेते। तो ये दोनों छूट जाएंगे, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, प्रतिस्थापक बन जाएंगे। मैंने प्रतिस्थापक की परिभाषा आपको लिखाई थी पहले वीडियो में। तो वहां पर देखिएगा, तो ये क्लोरीन हमारा, ये ब्रोमीन। अब हमारे क्या बात है कि यहाँ पर देखिएगा, ये 1 नंबर पर पड़ेगा। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 नंबर पर, इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये 1 नंबर पर। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिस्थापकों की स्थितियां क्या हो गई, समान हो गई। यानी दोनों प्रतिस्थापक कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। Br भी 1 नंबर पर, क्लोरीन भी 1 नंबर पर। अब हम कैसे करेंगे नंबरिंग, तो मैंने आगे लिखा हुआ था कि जब प्रतिस्थापकों की स्थितियां क्या हो जाएं, समान हो जाएं। जब प्रतिस्थापकों की स्थितियां समान हो जाती हैं तो हमें क्या करना होता है, अंग्रेजी वर्णमाला रूल पर जाना होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसका अक्षर पहले आता है। तो ये ब्रोमीन है, इसको लिखते हैं ब्रोमो, यानी ये बी से चालू होगा। और ये है क्लोरो, सी से। तो बी पहले आता कि सी, तो बी पहले आता तो नंबरिंग हमारी कहां से जाएगी, ब्रोमीन की साइड से। यानी बी पहले आता है तो नंबरिंग हमेशा हम इधर से ही करेंगे। ये कब होगा, ये तभी होगा जब प्रतिस्थापक की दोनों तरफ से पोजीशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, सेम हो जाए, तब इस नियम को लगाएंगे। तो यहां पर देखिएगा, मैं इधर से नंबरिंग कर लेता हूं, रूल के हिसाब से इधर से नंबरिंग होगी। तो 1 2 3 4 ये कर लिया मैंने नंबरिंग। अब देखिएगा, मुझे क्या करना है कि ये नंबरिंग हो गई। अब जब नाम लिखेंगे तो नाम भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, इसका नाम बी से चालू होगा, नाम भी इसी का पहले आएगा। ये कहां जुड़ा हुआ है, तो 1 से। तो लिख लेते हैं इसका नाम। इसका नाम हो जाएगा 1 डैश लगा दिया ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो हो गया। और फिर 1, ये कितने नंबर पर आ गया है, 4 नंबर पर क्लोरो है ना, ये 4 नंबर से जुड़ा हुआ है। कहां जुड़ा हुआ है, 4 नंबर से। तो क्या लिख देंगे, 1 ब्रोमो डैश लगाया, डैश लगाया 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो डैश लगाया। देखिए संख्या और हिंदी के बीच, दोनों के बीच डैश लगाते हैं, ये नियम है, ध्यान रखिएगा लिखने का, है ना। तो संख्या और हिंदी के बीच हल्का हल्का डैश लगा देते हैं। तो 1 ब्रोमो डैश लगाया 4, फिर डैश लगाया क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। और उसके बाद कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या कहेंगे इसको, ब्यूट। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, भाई पहले कार्बन श्रृंखला का नाम फिर बंध का नाम। तो कार्बन कितने हो गए, 4, 4 से हो जाएगा ब्यूट। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन। तो ब्यूट में एन जोड़ देंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन। तो चलिए लिख लेते हैं 4 क्लोरो ब्यूटेन। ये हो गया मेरा एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो यहां पर देखिएगा, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहला नियम तो मेरा वही चलता रहेगा, वो नियम आपको याद ही होने चाहिए कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमें ढूंढनी है और ऐसी नंबरिंग करना है कि प्रतिस्थापकों को भी कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो चलिए करते हैं इसको हम। तो यहाँ इसको देख लेते हैं। अगर इधर से चले तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 नंबर पर हो जाएगा। और इधर हमारा क्या हो जाएगा, अगर इधर से नंबरिंग कर लेते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये नंबरिंग हमारी हो जाएगी। इसमें जो प्रतिस्थापक हमारा ये पड़ेगा 4 नंबर पर, और ये कितने नंबर पर है, तो 1 नंबर पर है।
और हमने पहला नियम पढ़ा कि प्रतिस्थापकों को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। जब प्रतिस्थापक सेम स्थिति पर हो जाते हैं तब हम वर्णमाला को चेक करते हैं। जब तक प्रतिस्थापकों की स्थितियां समान नहीं है तब तक हम वर्णमाला को नहीं चेक करेंगे, क्योंकि पहला रूल जो हमारा होता है कि प्रतिस्थापकों को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अगर हम इधर से नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा हमारा, यहां पर लिख लेते हैं इसको 7, यानी ये कार्बन हमारा 7 नंबर पर हो जाएगा। तो इधर से नंबरिंग में देखिएगा 1 2 3 4, 4 नंबर पर ब्रोमीन आएगा और इधर से हमारा 1 नंबर पर ही क्लोरीन पड़ जाएगा। तो ज्यादा सही हमारी नंबरिंग कौन सी हो जाएगी, ये ऊपर वाली, क्योंकि प्रतिस्थापकों की स्थितियां जब समान होंगी तब हम वर्णमाला का रूल लगाएंगे। यहाँ प्रतिस्थापकों की स्थितियां समान नहीं है, तो प्रतिस्थापक को कम से कम नंबर मिले तो यहाँ प्रतिस्थापक हमारा पहले नंबर पर ही आ गया, यानी ऊपर वाली नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। नीचे वाली नंबरिंग को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। ये नंबरिंग को आप मिटा सकते हैं। देखिए मैं ये गोले बना देता हूं, ये मैं समझाने के लिए आपको गोले बना देता हूं केवल, बस बाकी आप लोग नहीं बनाइएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो हमारा 1 से लगा हुआ है क्लोरो, तो यहां पर फिर हाँ नाम में देखिएगा, नाम में ये होता है कि यहाँ पर क्या है, ये हो गया 1 से क्लोरो लगा हुआ है और 4 से क्या लगा हुआ, ब्रोमो। और जब नाम लिखेंगे आईपीएससी तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही आईपीएससी नाम लिखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा पहले कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा, BR, बी पहले आता है, ब्रोमीन, ब्रोमो लिखेंगे इसको तो बी पहले आएगा, क्लोरो सी बाद में आएगा। तो वर्णमाला के अनुसार हमें आईपीएससी नाम लिखना है, ये तो ध्यान रखना ही है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा ये 4 नंबर से लगा हुआ है, तो लिख लेते हैं इसको हम। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो जाएगा। 4 नंबर से क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, इधर से मैंने नंबरिंग की है ये, तो 4 ब्रोमो हो जाएगा। फिर 1 नंबर से कौन सा लगा हुआ है, क्लोरो, यानी 1 से Cl लगा हुआ है, तो 1 क्लोरो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो। और कार्बन कितने गिने हुए हैं, तो 7, 7 से हो जाएगा हेप्ट और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो लगा देंगे एन, तो बन जाएगा हेप्टेन। तो यहां पर लिख लेते हैं हेप्टेन। मेरे में जगह नहीं थी, मैंने नीचे लिख दिया है, आप इसको सामने भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। मैंने आज जो नियम पढ़ा उसके सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देख लेते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल्स को। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स आप लोग ट्राई करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये नहीं हो पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, इनके नाम बताइएगा लिख करके कि आप लिख पाए या कर पाए या नहीं कर पाए। उसके बाद हम इनको आपका सॉल्यूशन देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।